गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ओम शांति शांति शांति। तो कल हमने चौथा प्रकरण शुरू किया था और चौथा प्रकरण का नाम है जनक का निश्चय, ग्लोरिफिकेशन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन, अष्टवक्र उवाच। तो लास्ट प्रकरण में, हाय जसवंत है का बोल बोल। Sorry about that. Yeah, so we are going into the fourth chapter, which is glorification of self-realization, the true seeker. Dr. Byram has titled it as the true seeker. अष्टवक्र उवाच है ये। तो थर्ड चैप्टर में अष्टवक्र ने संदेश दिया, राइट, कि देखो आप बोलते हो कि मैं आत्म साक्षात्कार मुझे हो गया, वाह मेरा आत्मा कितना सुंदर है और कितना व्यापक है, कितना ये है वो है, लेकिन फिर भी आप मोह माया में अटके हुए होते हो। तो वो कैसे, कहाँ कहाँ गलतियां होती है, कैसे कैसे हम बंधन में आते हैं, कहाँ कहाँ पे अटकते हैं, ये समझाने के बाद अब अष्टवक्र फिर से बात करेंगे। तो पहले दो हमने पढ़े थे। द फर्स्ट वन was the wise man knows the self and he plays the game of life, but the fool lives in the world like a beast of a burden. um, and दूसरा was the true seeker feels no elation even in that exalted state which Indra and all the gods unhappily long for. ये वाला श्लोक हमने कल किया था। ओके, कि ऐसी अवस्था है वो कि जिसके लिए तो देवताएं भी कुछ भी करने को तैयार होते हैं कि वो अवस्था उनको प्राप्त हो जाए, लेकिन जिसको प्राप्त होती है उसको कुछ नहीं लगता, वो उसमें भी झूमता नहीं, वो उसमें भी, उसके भी बंधन में नहीं आता। So now we go on to the third one. तजज्ञस्य पुण्य पापाभ्याम स्पर्शो ह्यान्तर्न जायते, न ह्याकाशस्य घूमेन दृश्यमानापि संगता संगतः। So he is saying he understands the nature of things. His heart is not smudged by right or wrong, as the sky is not smudged by smoke. जो साक्षात्कार, जो आत्म ज्ञान प्राप्त करता है, वो प्रकृति के नियम कहो या वो जो चीजें जैसे है उस चीज को समझता है, वो हर चीज उसके समझ में आती है, उसके मन पे कोई सही गलत का कोई भी पर्दा नहीं है, ये सही है ये गलत है, ये बातें उसके मन पर कोई पर्दा नहीं डालती। जैसे आकाश में जैसे धुआं जब उठता है और आकाश नहीं दिखता ना, या आकाश धुंधला दिखता है, तो इसके दिल पे कोई धुंधलापन नहीं है, ऐसा वो कह रहे हैं। The heart of one who has known that is not surely touched by virtue and vice, just as the sky is not touched by smoke, even though it appears to be so. हाँ, ऐसे लगता है हमें कि धुंधलापन जब धुआं होता है तो अब आकाश ढक गया, लेकिन आकाश ऐसे कोई ढकता नहीं है।
वैसे ही इसके दिल पे कोई सही गलत का कोई धुआं इसके दिल में नहीं उठता। नेक्स्ट, आत्मैवेदं जगत् सर्व ज्ञातं येन महात्मना यद्रु यदृच्छया वर्तमानं तं निषेधं क्षमेत कः। So he is pure of heart. He knows the whole world is only the self. So who can stop him from doing as he wishes? पता है वो सवाल जो बीच बीच में हम लोग फिर से उठाते हैं कि अद्वैत में आने के बाद, आत्म साक्षात्कार होने के बाद, आत्मा का ज्ञान होने के बाद अब मैं कैसे बिहेव करूं? अब मैंने क्या करना है, अब जिंदगी कैसे जिए? तो उस तरफ अब ये जा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उसका हृदय इतना शुद्ध है और इतना ट्रांसपेरेंट है कि वो जानता है कि ही नोज द होल वर्ल्ड इज ओनली द सेल्फ, कि सब कुछ ब्रह्मण है, मैं ब्रह्मण हूँ और ये पूरी दुनिया भी ब्रह्मण है, लोग जो है वो भी ब्रह्मण है, हर एक चीज ब्रह्मण है, ये वो जान गया है। तो हु कैन स्टॉप हिम फ्रॉम डूइंग वॉट ही विशेस टू डू? तो वो जो चाहे वो कर सकता है, कुछ भी करने से क्यों उसे रुकावट महसूस होगी? अब यहाँ पे कौन सी रुकावटों की हम बात करते हैं? तो हम सामाजिक नियम कह लो, या जो भी अलग अलग नियम जो है वो नियम अनुसार, या हमारा वर्तन जो है ना वो परिस्थिति अनुसार होता है। हम लोग कहीं समझो किसी, डिपेंडिंग कौन सी जगह पे या कौन सा ओकेजन है, उस हिसाब से हम हमारा वर्तन ऑल्टर करते रहते हैं। इज दैट ट्रू और नॉट? सॉरी, सही बात है कि नहीं? अगर हम कौन से फंक्शन को गए हैं उसके हिसाब से हम बिहेव करेंगे। तो हर वक्त हम हम नहीं होते, हम खुद को बदलते रहते हैं। और जो समाज की, लोगों की, घर वालों की, दूसरों की जो भी अपेक्षा है, उस अपेक्षा के पूर्ण करने के हेतु से हम हमारा बिहेवियर चेंज करते रहते हैं। So we are never ourselves really. At the most, we can say, since we all are meditators, that in meditation we are ourselves, right? But in that also, no, we त्याच्यात पण एक मुखवटा है, उसमें भी एक रोल प्ले है। हम हमेशा ऑल द टाइम रोल प्ले पे रहते हैं, लेकिन ये ध्यान में आ जाए कि मैं ब्राह्मण हूँ, ये दुनिया ब्राह्मण है, फिर हम रोल प्ले में क्यों रहेंगे? हम जो चाहे कर सकते हैं, हम जैसा चाहे, जब चाहे, जो चाहे कर सकते हैं। अब जो ब्राह्मण है वो जान चुका है, वो विवेकीन भी है, तो कुछ भी नहीं करने वाला है। हाँ, ये मत सोचो कि वो कुछ भी करेगा, ऐसा थोड़ी मतलब वो विवेक में भी है। तो ही विल बी हिमसेल्फ, वो कहीं भी जाए, कैसा भी होवे, वो खुद खुद के जैसा ही रहेगा, इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। लेट्स सी व्हाट स्वामी जी says. Who can prohibit that great souled one who has known this entire universe to be the self alone from from living as he pleases? हाँ, जैसी जिंदगी है वैसा जीने से उसको कौन रोक सकता है? द मैन ऑफ सुप्रीम, थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दिया है। द मैन ऑफ सुप्रीम रियलाइजेशन इज बियॉन्ड ऑल स्क्रिप्चरल इंजंक्शन। अब अभी तो मैंने आपको सामाजिक लिमिटेशन या सामने वालों की अपेक्षाओं पर हमारे के से हम पर पड़ा हुआ लिमिटेशन, इसके बारे में बात कर रही, लेकिन यहाँ तो वो डायरेक्ट कह रहे हैं द मैन ऑफ सुप्रीम रियलाइजेशन इज बियॉन्ड ऑल स्क्रिप्चरल इंजंक्शन। वेद उपनिषद के हिसाब से भी इसे बिहेव करने की जरूरत नहीं है, मतलब ये शब्द प्रमाण से भी परा चला गया है। इसको शब्द प्रमाण भी एप्लीकेबल नहीं होता, कोई ज्ञान एप्लीकेबल नहीं होता यहाँ पे। ही इज सुप्रीमली इंडिफरेंट टू ऑल द प्रिस्क्राइब्ड लॉज ऑफ कंडक्ट। अभी जो मैंने समझाया ना कि बिहेवियर का कोड ऑफ कंडक्ट जिसको हम कहते हैं, ही इज बियॉन्ड ऑल दोज लॉज। That, however, does not mean
मॉरल अनार्की, बस स्वामी जी फिर से वही बोल रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो कुछ भी करेगा, राइट? फॉर इट इज सेड इन द स्क्रिप्चर्स दैट द मैन ऑफ रियलाइजेशन डज नॉट stoop to evil actions, as all evil propensities, samskaras, are annihilated before the highest state of realization is reached. As Ramakrishna puts it, an expert dancer never takes a wrong step. जो आत्मा साक्षात्कारी बना है उसके सारे संस्कार मिट चुके हैं। वो शुद्धि हुए बगैर आत्मा ज्ञान प्राप्ति हो ही नहीं सकती। इसलिए ऐसा व्यक्ति कुछ बुरा या गलत काम करेगा, इसका सवाल ही नहीं उठता। और बहुत सिंपल, रामकृष्ण जैसे कहते थे कि जो एक्सपर्ट डांसर है वो गलत कदम कैसे डालेगा, है ना, उसका स्टेप चुक नहीं सकता। तो वैसे ही ये भी कोई गलत नहीं करेगा। आब्रह्मस्थ स्तंभ पर्यन्ते भूतग्रामे चतुर्विधे विज्ञस्यैव हि सामर्थ्य मिच्छानि छा विवर्जने। इसको थोड़ा ब्रेकअप करना होगा। आब्रह्मस्तंभ पर्यन्ते, ओके, चतुर्विधे, चार प्रकार, भूतग्रामे, सब सारे भूत लोग, विज्ञस्य, जो जिसको विज्ञान हो चुका है, जो ज्ञानी है वो, एव ही इच्छा निच्छा विवर्जने, इन रिनाउंसिंग डिजायर एंड एवर्जन। इच्छा विच्छा विवर्जने यानी कोई मोह नहीं, कोई कुछ भी नहीं, न राग न द्वेष, एंड सामर्थ्य, स्ट्रेंथ भवति। Dr. Byrom translated it as, of the four kinds of being, चार प्रकार के भूतग्राम होते हैं। यहाँ पे ऐसे कहा गया है, जीवात्मा कहो या जीवात्मा भी नहीं, चार प्रकार के भूतग्राम, ये शब्द यहाँ पे उन्होंने यूज किया है। सो ऑफ द फोर काइंड्स ऑफ बीइंग, फ्रॉम ब्रह्मा टू अ ब्लेड ऑफ ग्रास, तो ब्रह्मा से लेके एक घास के तिनके तक, only the wise man is strong enough to give up desire and aversion. जो विज्ञानी है, जो ज्ञानी विज्ञानी है, वही राग और द्वेष से मुक्त हो सकता है। वही एक है जो राग और द्वेष से मुक्त रहेगा। हाँ, इज दिस क्लियर? अभी आपको सबको राग और द्वेष पता है, राइट? राग यानी अटैचमेंट, द्वेष यानी एवर्जन, हेट्रेड। Swamiji explains it, four etc. namely जरायुज, जरायुज यानी जो गर्भ से जन्मा है वो। हाँ, इफ यू वांट टू मेक अ नोट ऑफ दिस, जरायुज यानी जो गर्भ से जन्मा है वो। अंडज, अंडज, अंडज होगा ये, अंडज यानी जो अंडे से जन्मता है वो। श्वेदज, श्वेदज यानी जनरेटेड फ्रॉम वार्म वेपर और स्वेट, जो श्वेद, श्वेद यानी पसीने से जिसका जन्म होता है वो। एंड उद्भिज, उद्भिज यानी स्प्राउटिंग अप, जिसको अंकुर फूटता है वो। तो ये चार प्रकार के अस्तित्व बताए गए हैं, फोर काइंड्स ऑफ बीइंग। फर्स्ट वन इज जरायुज, सेकेंड वन इज अंडज, थर्ड वन इज स्वदज, स्वदज यानी खुद के ही स्वेद से जो जन्मा है वो। और चौथा है अद्बीज, अद्बीज यानी, या उद्बीज, आई एम सॉरी, इट्स नॉट इट्स उद्बीज, उद्बीज यानी जिसको अंकुर आता है ना, अंकुर फुटता है वो। Here it means the entire creation comprising also gods and other subtle beings. अब देखो, अब हम लोग को तो पता है, हम मतलब अंडे से निकलने वाले पता है और गर्भ से हम आने वाले पता है, लेकिन ये जो उद्बीज है, स्वेदज है, ये यानी देवता और सूक्ष्म अवतार यानी सूक्ष्म जीव, ये दोनों का समावेश यहाँ पे हो जाता है। हाँ, ऑल द लिविंग बींग, सारे जीवात्मा प्लस भगवान प्लस सूक्ष्म सूक्ष्म जीव।
As long as man is ignorant of the true nature of himself and the universe, he must have desires and aversions. जो खुद को जान चुका है, उसका राग द्वेष कम कम होते जाएगा, एक दिन नष्ट हो जाएगा। और जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, वो अभी भी राग और द्वेष, अट्रैक्शन एंड एवर्जन, इसमें वो रहेगा। Certain things he will consider good and desirable and the others opposite. जिसको ज्ञान नहीं हुआ है, विवेक नहीं आया है, वो कहेगा कोई कोई चीजें अच्छी है और कोई कोई चीजों को वो कहेगा बुरी है। But one who has known himself and the world as Brahman sees only one and has therefore no special likes or dislikes. उसको कोई ये मुझे पसंद है, ये मुझे पसंद नहीं, ये कोई लाइक्स डिसलाइक उसकी नहीं बचती। He takes things playfully. ओके, तो ये सवाल बार बार पूछते भी है, सोचते भी है, ऐसा व्यक्ति कैसा होगा, फिर वो चीजों को कैसे लेता है। अब हमने तो बोल दिया एक्सेप्ट एवरीथिंग, रिजेक्ट नथिंग, लेकिन हाउ विल ही डू दैट, हाउ विल ही लिव, हाउ विल बी एक्ट, हाउ विल ही रिएक्ट, एवरीथिंग ही डज प्लेफुली। चाहे शंकराचार्य का अद्वैत वेदांत हो या चाहे अभी अष्टवक्र गीता हो, लेवल 3 में भी याद है जो हमने लेवल 3 में भी, सर किसी ने पूछा था कलबुर्गी सर को कि भाई क्या करे फिर, तो बोले जब कुछ नहीं कर सकते ना तभी मुस्कुराओ। अगर हमारे साथ कोई हमको चीट करता है, ओके, वो उसका कर्म बना है, आपके चेहरे पे हाफ स्माइल रखो और आगे बढ़ो। ऑलराइट, गो डू समथिंग एल्स, take another option, do whatever else that you can do. Huh? So this is what playfully, he takes things playfully. He may seem attached to one thing one moment, but the next moment he has totally forgotten about it. तो क्या ऐसे व्यक्ति को चॉइस नहीं होता? क्या वो चॉइस नहीं करता? करता है। आपने अगर पूछ लिया, समझो ऐसे व्यक्ति को कि आपको व्हाइट शर्ट चाहिए या येलो शर्ट चाहिए, तो वो कहेगा व्हाइट शर्ट, और आपने उसके हाथ में येलो दे दिया तो वो भूल गया है कि उसने व्हाइट कहा है, वो पहन लेगा। समझा? उसको कोई मैंने व्हाइट मांगा था, अब तुमने येलो क्यों दिया, ये सवाल ही नहीं होता। उस क्षण में जो चीज का रेस्पॉन्स देना है वो रेस्पॉन्स दे देता है, उसके लिए वो बात वहां पे खत्म हुई। अगले क्षण अगर कुछ और हो रहा है, जो उसने जो चॉइस की थी वैसा नहीं, चॉइस की थी जैसे वैसा हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो भी ठीक है, he is going to be okay with both the situation. Next moment he has forgotten it. अब ये लास्ट श्लोक यहाँ पे है, छठा, आत्मनम द्वयम कच्चि कच्चि जानाति जगदीश्वरम यद्येति तत स करुते न भयम तस्य कुत्रचित्त। फिर से ब्रेकअप में पढ़ती हूँ। कच्चित लिखा है, कच्चित यानी स्कैर्सली, आत्मनम अद्वयम जगदीश्वरम जानाति स यत वेत्ति, वेत्ति वेत्ता यानी जो जानकार है वो, तत कुर कुरुते, कुरुते यानी करता है जो, तस्य कुत्रचित भयम, कुत्रचित यानी कहीं भी, वेरेवर एनीवेयर, भयम फिर फियर, न असति, ऐसे को डर नहीं होता। तो डॉक्टर बायरॉम सेज हाउ रेयर ही इज, ऐसा व्यक्ति कितना रेयर है। हाँ? कोई मिला है क्या ऐसा, कि जिसको हु इज ओके विथ एवरीथिंग, और जो इतना स्पॉन्टेनियसली प्लेफुली जीता हो। ही इज, हाउ रेयर ही इज, knowing he is the self, he acts accordingly and is never fearful. वो जानता है वो आत्मा है, तो भय कहाँ है? हाँ, वो पूरी तरह से निर्भय हो गया है और इसलिए वो बिंदास रहता है। कोई डर नहीं है कि बाबा बुरा लगेगा, अच्छा लगेगा, ये होगा वो होगा, करूँ या ना करूँ, उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं है। फॉर ही नोज ही इज द सेल्फ, वन विदाउट टू, द लॉर्ड ऑफ ऑल क्रिएशन।
वो जानता है कि वो एक ही है, हाँ, एको हम है वो, और वो ब्रह्म है। ब्रह्म जिसने ये ब्रह्मांड निर्माण किया, वो ब्रह्म, और वही ब्रह्म और ब्रह्मांड दोनों वो वही है, ये जानता है, तो फिर उसको भय नहीं है। और इसलिए ऐसा व्यक्ति मिलना बहुत रेयर होता है। Rare is the man who knows the self as one without a second, as well as the Lord of the universe. Uh, he does what he knows and has no fear from any quarter. उस क्षण में जो सही, अपने विवेक से जो सही लगता है वो करता है, और बाद में बात खत्म है। कंसिडर्स, नोज मीन्स कंसिडर्स वर्थ डूइंग, करने लायक है तो करेगा, नहीं करने के लायक है तो नहीं करेगा। उसके लिए करना और न करना, ये दोनों निष्काम कर्म होगा, हाँ, ऐसे व्यक्ति के लिए। जरूरी है तो करेगा, अगर जरूरी नहीं है तो नहीं करेगा। फिर आपको बुरा लगे अच्छा लगे, उसको कोई मतलब नहीं है उससे, राइट। हाँ, ये नहीं है कि वो आपको दुख देना चाहता है, वो भी बात नहीं है। लेकिन जितना जरूरी है, जो जरूरी है करेगा, लेकिन विदाउट राग द्वेष। उसमें उसको न कोई मोह है, न कोई अटैचमेंट है, न डिटैचमेंट है। अ नोअर ऑफ द सेल्फ हैज नो ड्यूटी। ऐसे व्यक्ति को धर्म के बंधन में से भी ये मुक्त है। धर्म यानी मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं बोल रही हूँ। धर्म यानी हमारी ड्यूटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम कहते हैं ना, वो हमारा, वो स्वधर्म जानता है, इसलिए वो बाकी इंसान ने बनाए हुए सारे वर्ण धर्म, इससे वो मुक्त है। तो वो किसी को, नो लॉज अप्लाई टू हिम। अ नोअर ऑफ द सेल्फ हैज नो ड्यूटी एज ऑर्डिनरी मेन हैव, compelled by environments and their own limitations, because he sees nothing outside of himself. मुझसे अलग कुछ है ही नहीं, सब जो कुछ है मैं ही हूँ। अगर अलग कुछ है नहीं तो क्या करना, राइट। so that was the last shloka of the fourth chapter. अब पांचवा प्रकरण अगेन अष्टवक्र उवाच है। 4 ways to self realization, स्वामी जी ने उसको टाइटल दिया है, आत्म साक्षात्कार के 4 मार्ग या 4 पद्धति। 4 ways to self realization। और डॉक्टर बायरॉम ने एक ही शब्द दिया है, ओके। And I'm liking the play of words over here. Here are he saying ये मार्ग है, यहाँ पे वो कह रहे पिघलना है ना, तो पिघलो, dissolving. That is the title he has given to the 5th chapter, dissolving. एक हो जाओ, हाँ, अंत आने दो, खत्म हो जाओ, चलो, just dissolve, right? जैसे पानी में शक्कर या नमक पिघल जाता है, वैसे ब्रह्म में हम भी लीन हो सकते हैं। तो यहाँ पे डिसॉल्विंग ये वर्ड है। अष्टवक्र उवाच, पहला श्लोक। न ते संगोस्ति केनापि किम शुद्ध शुद्धस्य शुद्धस्य तु मिच्छसि शान्तविलयम् कुर्वनेमवेव लयम व्रज। आई विल ब्रेक दैट अप। ते केन अपि संग न अस्ति शुद्ध किम युक्तम इच्छसि। डेसोल्यूशन को संज्ञात विलयम बोला है, हाँ, संज्ञात विलयम, डेसोल्यूशन। कुर्वेन एवं एवं एव लयम व्रज। सो you are pure, nothing touches you, what is there to renounce? हाँ, अब आगे समझा रहे हैं अष्टवक्र। तुम ऑलरेडी शुद्ध हो, तुम पर किसी भी चीज का दाग नहीं पड़ सकता, क्योंकि तुम ऑलरेडी शुद्ध हो। यू आर प्योर, नथिंग टचेस यू, वॉट इज देयर टू रिनाउंस? क्या छोड़ना चाहते हो? जब किसी चीज का स्पर्श आत्मा को होता ही नहीं, तो क्या छोड़ना है, किस चीज का संन्यास लेना है? वॉट इज देयर टू रिनाउंस?
लेट इट ऑल गो, जाने दो सब कुछ। द बॉडी एंड द माइंड, ये मन शरीर छोड़ दो। लेट योर सेल्फ डिसॉल्व, पिघलने दो, खुद को पिघल जाने दो, सब कुछ छोड़ दो। वो मन को एनालाइज करो, शरीर को एनालाइज करो, ये समझो वो समझो, जो अभी तक हम करते आए हैं ना। अगेन हम द्वैत का अभ्यास कर रहे थे, अब अद्वैत में करना क्या है, छोड़ दो। अगर सब कुछ छोड़ देते हो तो पिघल जाओगे, दैट्स इट। स्वामी जी एक्सप्लेन्स इट एज यू हैव नो कॉन्टेक्ट विथ एनीथिंग व्हाटसोएवर। देखो आत्मा का, किसी भी चीज का आत्मा को स्पर्श नहीं होता। आत्मा में कोई प्लस नहीं होता, कोई माइनस नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। यू हैव नो कॉन्टेक्ट विथ एनीथिंग व्हाटसोएवर, देयरफॉर प्योर एज यू आर, what do you want to renounce? Destroy the complex and even thus enter into the state of dissolution. लीन होने दो, विलय होने दो आपका, हाँ पिघल जाने दो। This chapter describes four different ways for the realization of the absolute state. The first verse speaks of being asanga. असंग हो तुम, ये वो कह रहे। असंग यानी अनअटैच, आत्मा को किसी भी चीज का अटैचमेंट नहीं होता, असंग हो। द सेकेंड ऑफ लुकिंग अपॉन द यूनिवर्स एज द सेम रियलिटी एज द सेल्फ, देर इज ओनली वन आत्मन। और ये दुनिया तुमसे अलग है ही नहीं, दुनिया ब्रह्मांड भी ब्रह्म है, तुम भी ब्रह्म हो, सब कुछ ब्रह्म है, तो हर एक चीज एक है। तीसरी बात, द थर्ड ऑफ कंसिडरिंग द फिनोमिनल यूनिवर्स एज इल्यूजनरी। और जो भी तुम्हें ये अस्तित्व में, जो भी तुम्हें ये दुनिया दिखती है, ये तो सिर्फ तुम्हारा एक रिफ्लेक्शन है। ओके ये दुनिया जो भी कुछ तुम्हें दिखता है, ये एक रिफ्लेक्शन है, ये एक माया है, ये एक भ्रम है, छोड़ दो इसे। एंड द फोर्थ ऑफ रिमेनिंग अनअफेक्टेड बाय द फिनोमिना ऑफ द यूनिवर्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ये तीन बातें समझ में आ गई तो ये चौथा बात तो सिंपल है। अंदर कुछ भी होने दो, बाहर कुछ भी होने दो, दोनों में क्यों अटकना है, दोनों को छोड़ दो। कल कल शायद हमारी बात हो रही थी कि रिएक्शन को रिएक्शन होती है, हाँ विजया जी शायद बात कर रही थी कि भाई फिर रिग्रेट महसूस होता है कि अरे मैंने डिसाइड किया था कि मैं ये नहीं करूंगी, लेकिन तो ये रिग्रेट कहाँ पे फील होता है, अंदर। गिल्टी कहाँ पे फील होता है, अंदर। डिसअपॉइंटमेंट कहाँ पे फील होता है, अंदर। ये अंदर जो भी कुछ हो रहा है, इसको भी जाने दो, छोड़ दो। बाहर जो भी कुछ हो रहा है, उसको भी जाने दो, छोड़ दो, इट्स ओके, राइट। कल हमने यही कंक्लूजन निकाला, राइट, उस चीज का कि जस्ट इंटरनल एंड एक्सटर्नल, लेट इट ऑल गो। यस मैम आज आपने एक ये भेजा है ना क्लिपिंग, हाँ, उसमें भी यही है ना, यही बात जो है। भी हो रहा है इनसाइड हो। यस, एवरीथिंग इज विद इन अस, राइट। सो विद इन, लेकिन वो विद इन जाके उसको भी छोड़ दो। सो यस, अगेन ममता, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट, अगेन देखो वो बात अगेन द्वैत की है, विद इन मी एंड आउटसाइड ऑफ मी। सो देर इज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, फिर से आएगा अंदर बाहर। तो अंदर चले जाओ ऐसा हम बोलेंगे, राइट। तो जब अंदर जाओ बोलते हैं, इसका मतलब बाहर भी कुछ तो भी है। Yeah, it is an assumption. If something is right, then something is wrong. If something is inside, then there is something outside. Now, when we enter into Advaita, external and internal, dono jane do. That is what they are saying over here. Yeah. So, any of these four outlooks will lead to the realization of the absolute. यहाँ पे स्वामी जी explain कर रहे हैं कि ये चार में से कोई भी एक बात भी तुमने अगर ध्यान में रख ली, हाँ आ गई ना चार बातें। यू वांट मी टू रिपीट द फोर थिंग्स? हाँ चार बातें क्विकली मैं रिपीट करती हूँ। देखो ये चार बातें, पहली बात ये है कि असंग, समझ लो कि तुम्हें कुछ छू नहीं सकता, तुम्हें यानी मुझे यानी आत्मा को, वो जो मैं हूँ, वो मैं को कुछ भी छू नहीं सकता, आत्मा को कुछ भी छू नहीं सकता, वो आत्मा असंग है, ये ध्यान में रखो। दूसरी बात ये है कि सब कुछ आत्मन है,
मैं भी आत्मा हूँ, आप भी आत्मा हो, हर एक चीज वस्तु, ये दुनिया, ये ब्रह्मांड और तुम, सब कुछ एक ही तो है। तो वो आत्मन है, ये ध्यान में रखना। या तो तीसरा, ध्यान में रखो सब कुछ माया है, सब कुछ असत है, सिर्फ और सिर्फ आत्मा एक ही सत्य है, और बाहर भी वही सत्य है, अंदर भी वही सत्य है। तो सत्य एक ही है, बाकी सब माया है, इसको ध्यान में रखो। या तो फिर बाहर जो भी कुछ हो रहा है, अंदर जो भी कुछ हो रहा है, ये सारा कुछ हो रहा है, इससे निवृत्त रहो, अलग रहो, बी अवे। जो भी कुछ हो रहा है होने दो, छूना छुओ मत। जो भी अंदर हो रहा है उसको भी मत छुओ, जो भी बाहर हो रहा है उसको भी मत छुओ। So remain aloof from all internal and external happenings, whatever it is. So that is, so these are the four ways. A little bit of more explanation. We renounce what we are attached to, but the pure self is unattached. देखो, अभी वो छोड़ दो, छोड़ दो तो क्या छोड़ना है? तो कुछ भी तो छोड़ना नहीं है, वो भी वो बात है, क्योंकि असंग है ना। असंग है, जिस अगर तुम मेरे साथ हो और मैं तुमको छोड़ सकती हूँ, राइट, क्योंकि तुम मेरे संग हो। जब मैं असंग ही हूं तो मैं क्या छोड़ू, राइट। दूसरा, कॉम्प्लेक्स, द एग्रीगेट ऑफ द बॉडी, माइंड, इंटेलेक्ट एंड सेंसेस एक्सेट्रा। वी आर एट प्रेजेंट आइडेंटिफाइंग द सेल्फ विथ ऑल दीज एंड मेकिंग देम एग्जिस्ट। मेरा शरीर क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा शरीर है, इसलिए शरीर है। मेरा मन क्यों है? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरा मन है। तो मेरा शरीर, मेरा मन, मेरे इंद्रिय, मेरी भावनाएं, मेरी बुद्धि, ये जो ये मुझे लगता है ये मेरे है, तो दैट मीन्स मैं इनके साथ अटैचमेंट में हूँ, राग में हूँ। तो इससे बाहर निकलो, स्टॉप आइडेंटिफाइंग विद द बॉडी, विद द माइंड। आई एम नॉट द बॉडी, आई एम नॉट इवन द माइंड, आई एम नॉट दिस, आई एम नॉट दैट, आई एम नॉट दिस, आई एम नन ऑफ दिस। All right. I am Satchidananda. I am Shivoham. I am pure consciousness. I am pure awareness. Aham Brahmasmi. Right? इस बात को ध्यान में रखो. The moment we shall destroy this identification, we shall merge into the absolute. शरीर का साथ है इसलिए शरीर में है, मन का साथ है इसलिए मन में है, बुद्धि का साथ है इसलिए बुद्धि में है। लेकिन जब समझ जाता है कि मैं तो असंग हूं, मेरे साथ कोई नहीं है, आई एम इंडिपेंडेंटली एग्जिस्टिंग बाय माई सेल्फ, ये जब ध्यान में आ जाएगा तो संग अपने आप छूट जाएगा। ठीक है। Thus, by destroying the complex, the dissolution is the state in which no phenomena exists. लय किसको कहते हैं? जहाँ पे कुछ नहीं हो रहा, कोई घटना नहीं हो रही, उसी को लय कहते हैं। इज इट क्लियर? हाँ, राइट, ऑलराइट, नेक्स्ट। उदेति भवतो विश्वम वारी घेरीव बुद्ध बुद्धः इति ज्ञात्वै कमात्मान मेव लयम व्रज। द I will read Dr. Byram's. Like bubbles in the sea, all the worlds arise in you. Know you are the self, know you are one, let yourself dissolve. तो फिर ये उभरते हुए विचार, ये जो भी मुझे महसूस होती है, वो सारी भावनाएं, फीलिंग्स, इमोशंस, ये सबका क्या, राइट? तो उसको इस तरह से समझना है जैसे समुंदर में बुलबुले आते हैं या लहरें आती है, सब कुछ मुझसे ही उभरता है। So, like the bubbles in the sea, all the worlds arise in you. Know you are the self, know you are one. वो bubbles तुम नहीं हो, तुम पानी हो, समुंदर का पानी हो, तुम समुंदर हो, तुम एक ही हो। अलग अलग बुलबुले, बुड़बुड़े बोलो या बुलबुले बोलो, वो पानी ही है, उसी का रूप है, राइट। लेट योर सेल्फ डिजॉल्व, छोड़ दो, पिघल जाओ, सिंपल, लेट योर सेल्फ डिजॉल्व। The universe arises from you like bubbles arising from the sea.
Thus know the Atman to be man and enter even thus into the state of dissolution. Thus showing that the reality of the phenomenal world is like no other than the self itself. आत्मा को पैरेलल, आत्मा को उदाहरण कुछ नहीं दे सकते. आत्मन ब्रह्मन को कोई उदाहरण नहीं दे सकते, बिकॉज उसके जैसा दूसरा कोई है ही नहीं. तो कैसे बताएंगे? The knowledge that Atman alone exists negates the phenomenal world and thus the absolute is realized. सब कुछ ब्रह्मण है, ब्रह्मण एक ही सत्य है, तो बाकी सब ऑटोमेटिकली असत हो गया. If Brahman is permanent, then everything else is temporary. The Brahman is lasting, then everything is everlasting, then everything is never lasting, changing, right? So, thus by knowing the Brahman, we will be able to know the that everything else is an illusion. Third one, pratyaksha mapya vastu tva dvishvam nastya male tvai rajju sarpa eva vyaktameva mevalayam vraja. Now what he's saying? He's saying you see the world, but like the snake in the rope, it is not really there. You are pure, let yourself dissolve. तुम दुनिया देख रहे हो, लेकिन एक्चुअली वो दुनिया, जैसे कि वो डोरी की जगह पे सांप दिख रहा था, वो है ही नहीं वहां पे. यू आर प्योर, आप शुद्ध हो. लेट योर सेल्फ डिजॉल्व, अपने आप को पिघल जाने दो. दैट्स द थर्ड वन. फ्रेंड्स, यू विल जस्ट हैव टू एक्सक्यूज मी फॉर 1 सेकेंड. बस 1 मिनट में आती हूँ. सॉरी सॉरी. कोणी दारावर आलं, घरात कोण नाही, गडबड होते का बरं एवढी वर्गामध्ये शांतता? वाई सो क्वाइट एवरीबॉडी? सब लोग ब्रह्मांड में लीन हो गए. सन्नाटा हो गया. या ऑलराइट. वो जो मूड बन जाता है ना ये सुनते समय, ऑब्जर्वेशन एंड वो खुद के लर्निंग एंड खुद का बिहेवियर, इसमें जो वो तारतम्य बनता है नहीं बनता है, ये सब चीजें चालू हो जाती है मेरे. हाँ, सच में. तोपर्यंत टिनूला एक्सप्लेन करून दिलं तुम्ही काय सांगतायत ते. Oh, okay. All right. So the third one, you see the world, but like the snake in the rope, it is not really there. You are pure, let yourself dissolve. Swamiji explains it as the universe being manifested like the snake in the rope does not exist in you who are pure, even though it is present to the senses because it is unreal. Thus, verily, do you enter into the state of dissolution.
This classical example of the snake in the rope indicates that the universe which has been superimposed on the self is really non-existent. The illusion of the world can never affect the self. Thus, having known the universe, know that the universe is a non-real या not real. Alright? तो ये जो भी दुनिया है, जो भी ब्रह्मांड है, ये सच नहीं है, इसको जानो. सिर्फ ब्रह्म ही सत्य है, तुम ही सत्य हो. That is what he is saying. Oh, weird. And then there is, oh, इसमें 4 ही है ये वाले चैप्टर में. Okay, so the last one, 4th one. सम दुख सुख. आपकी वीडियो इज नॉट विजिबल. My video? आया विजिबल है, All आहे ना. all right. आया. Okay. सम दुःख सुख पूर्ण आशा नैराश्य योः समः समजी वित मृत्युः सन्नेवमेव लयम व्रज. Now what he is saying, how rare he is. ऐसा व्यक्ति मिलना कितना रेयर है. Knowing he is the self, he acts accordingly and is never fearful. हाँ, ये बात को दोहराई जा रही है कि भय उसको कोई है ही नहीं. वो दुख में सुख में सम रहता है क्योंकि वो जान चुका है वो कौन है, वो ब्रह्म है. उस हिसाब से वो उसका व्यवहार होता है. For he knows he is the self, one without two, the Lord of all creation. हाँ, ये रिपीट हो रहा है यहाँ पे. You are perfect and equanimous in misery and happiness, hope and despair, in life and death. जीवन मृत्यु आशा निराशा सुख दुख हर चीज में तुम सम रहते हो. Therefore, even thus do you attain the state of dissolution. हर चीज में अगर सम रहते हैं तो लय होना, पिघलना बहुत आसान है. एक रूप हो जाना ये बहुत आसान है. Verses 1 to 3 deal with the dissolution of the external world. This verse deals with the dissolution of the internal world, the world of thought and feelings. We are affected by joy, sorrow, hope, despair, life and death as long as we consider ourselves as imperfect, as other than the self. The moment we know ourselves as the Atman, which alone is perfect, we go beyond all pairs of opposites and are unaffected by them and thus realize our free nature. आत्मन का एहसास हो जाने के बाद सुख दुख में सम रहते हैं. तो पहले 3 जो श्लोक थे, ये क्या हुआ? This was 5th, right? You are one and the same in joy and sorrow, hope and despair, life and death. You are already fulfilled. Let yourself dissolve. हाँ, यहाँ पे he talks about from within, अंदर से, internal world. So पहले 3 श्लोक में उन्होंने बाहर की दुनिया सम रहना बात किया और अभी वो अंदर से भी हर चीज में सम रहने की बात करते हैं. और जब चीजें में हम सम रहते हैं तो भय नहीं होता, और जहाँ पे भय नहीं होता वहां ब्रह्म है, बिकॉज ब्रह्म इज कंप्लीटली निर्भय अवस्था, राइट? सो अगेन he is saying the same thing. All right, like we were told, meditation बार बार वही repeat होगा. All right, we go on to the 6th chapter, the higher knowledge. अष्टवक्र उवाच आकाश वदन्तो हम घटवत प्राकृतं जगत इति ज्ञानं तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः. Now Ashtavakra is saying, I am boundless space. The world is a clay pot. This is the truth. There is nothing to accept, nothing to reject, nothing to dissolve. पहले बोला accept everything, reject nothing. अब बोल रहे there is nothing to accept and nothing to reject. Okay? And then और लय हो जाने दो. तो लय का होने जैसा भी कुछ है नहीं. लय कब होगा? जब जो चीजें है तो एक चीज दूसरी चीज में लय हो सकती है, लेकिन लय होने के लिए है क्या?
हाँ, इतना सब कुछ एक है, इसका एहसास होने दो। तुम जो हो ये यू आर आकाश, यहाँ पे आकाशवत अनंत, तुम अनंत आकाश की तरह हो, राइट? सो दैट इज हाउ यू आर। और ये जो दुनिया है, ये दुनिया क्या है? द वर्ल्ड इज अ क्ले पॉट। बस एक घटवत शब्द यहाँ पे उन्होंने यूज किया है, लाइक अ जार, राइट? देयर इज नथिंग टू एक्सेप्ट। अब तुम इतने बड़े आकाश हो, तुम अनंत आकाश हो, और ये दूसरा उसमें एक अंडा है, ब्रह्मांड एक, उसके अंदर उस आकाश तत्व में एक अंडा है। लोगे क्या, छोड़ोगे क्या, कौन सी चीज का कहाँ पे लय होना है? कुछ भी तो नहीं है। बाउंडलेस as space am I. The phenomenal world is like a jar. This is knowledge. स्वामी जी कह रहे हैं यही समझना है। ये दुनिया सीमित है, मैं अनंत हूँ, ये समझना है। So it has neither to be renounced nor accepted nor destroyed. तो न कुछ स्वीकार करना है, न कुछ नाकार करना है, और ना ही कुछ लय करना है। So Prakriti evolved out of Prakriti. Just as a jar contains a space which is the same as the infinite space. उस घड़े के अंदर जो आकाश तत्व है वही तत्व बाहर भी है। So the universe with its manifold name and form contains a reality which is identical with the Atman. तो ये ब्रह्मांड उस ब्रह्मांड में, जैसे घड़े के अंदर का जो आकाश तत्व है और बाहर का जो आकाश तत्व है, इसमें कोई फर्क नहीं है। वैसे ही हम जो ब्रह्म है और बाहर का जो ब्रह्म है, पर ब्रह्म है, परमात्मा है, इसमें कोई फर्क है नहीं। द सेज अष्टवक्र स्पीक्स इन दिस चैप्टर ऑफ अ हायर आउटलुक, है ना? तो जैसे मैंने बोला कि अब और थोड़ा ऊपर उठ कर देखते हैं, वी गो टू एन हायर पर्सपेक्टिव, राइट? in the previous chapters he spoke of laya, of the need and the methods of going beyond the relative consciousness into the absolute. आगे के चैप्टर में हमने क्या देखा? 4 मार्ग उन्होंने बताया। समझ लो, इस बात को समझो या इसको या इसको या इसको, 4 बातें उन्होंने हमें समझाई। अब उससे आगे बढ़ते हुए वो कह रहे हैं कि उससे आगे बढ़ते हुए वो कह रहे हैं need and methods of going beyond the relative consciousness into the absolute. But even this attempt at laya rises out of the vestige of ignorance. जैसे मैंने कहा ना कि एक दो चीजें, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट है ही नहीं, तो एक किसका होना है? लाइक लय कब होगा? मुझे लय होना है, मुझे आत्म साक्षात्कार चाहिए, मुझे समाधि अवस्था में जाना है, मुझे मोक्ष चाहिए। मोक्ष चाहिए यानी तुम बंधन में हो, इसलिए तुम्हें मोक्ष चाहिए। तुम्हें एक रूप होना है क्योंकि तुम खुद को अलग रूप समझते हो, इसलिए तुम्हें एक रूप होने की इच्छा है, राइट? सो अगर हम ये कहते हैं तो वो ऑटोमेटिक है। if we are talking about that, that means there is a this. So there is a this and a that. Now he is saying there is no this and no that. कोई दो अलग चीजें है ही नहीं। Yeah, I can see Janvi swallowing that, right? But even this attempt at laya, Yes, योग हुआ है ना मैम, वैशेषिक का वैशेषिक नहीं है उधर। हाँ, वैशेषिक में विशेषताएं दी है, देर आर पर्टिकुलरिटीज बताई है, राइट? पर्टिकुलरिटी है ही नहीं ना, क्योंकि सेपरेशन है ही नहीं, ये बात कर रहे वो, right? So here he speaks of a higher outlook to which the universe and its consciousness is no longer a bondage and does not therefore require to be transcended. अपरा से मुझे परा जाना है। अगर आपको परा जाना है, इसका मतलब है कि आप अपरा में हो, लेकिन कुछ भी अपरा और कुछ भी परा है ही नहीं। उस घड़े के अंदर जो आकाश तत्व है वही बाहर भी है, तो अलग कुछ है नहीं, तो क्या करना चाहते हो? करना क्या है, राइट? सो दैट इज व्हाट। तो उस तरफ क्या ट्रांसेंड, क्या करना है? किस चीज को ट्रांसेंड करने की बात कर रहे हो? दैट इज टू से द यूनिवर्स टू दिस व्यू
reveals itself as being of the same substance as the Atman itself. इसका मतलब क्या हुआ? जे पिंडी ते ब्रह्मांडी, जे ब्रह्मांडी ते पिंडी, सब कुछ एक ही है, कुछ भी अलग नहीं है। अभी तक हमने पिंड ब्रह्मांड को फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ पंच महाभूत समझा था, राइट? जो 5 तत्वों से ये ब्रह्मांड बना है, वही 5 तत्वों से हम बने हैं। और हमने ये तत्वों के बारे में बहुत डिटेल में बात भी की है, अभ्यासा भी है, इसको समझा भी है, सब कुछ किया है। लेकिन ये 5 तत्वों में जो तत्व है उसके बारे में हमने बात नहीं की। ये 5 अलग अलग है, लेकिन फिर भी ये एक ही है, बिकॉज द कॉन्शियसनेस इज इन ऑल ऑफ देम। चित्त एक ही है, चैतन्य हर तत्व का सेम है, तो अंदर भी सेम है, बाहर भी सेम है, दोनों एक ही हो गए ना। We did not talk about the Brahman of the Prithvi Mahabhuta, Brahman of the Jala Mahabhuta, Agni Mahabhuta, Vayu and Akash Mahabhuta. Think of it. They are also into existence because of the Chit in it, because of the Chaitanya in it. Without the Chaitanya, the Pancha Mahabhut also would not exist. So there is Pancha Mahabhut, there is Chaitanya. उस चैतन्य, वो जो पंच महाभूत बाहर है, ब्रह्मांड में है, उसमें भी चैतन्य है। जो पंच महाभूत से हम बने हैं, हमारे में भी चैतन्य है। तो यहाँ से वहां अलग क्या हुआ? एक ही है। ये बात वो कर रहे हैं। ऑल इज नाउ द सेल्फ, बस सब कुछ ब्रह्मण है। एज श्री रामकृष्ण सेड, टिल वी हैव रीच्ड द रूफ, we negate the stairs as something other than the roof. But when we have reached the roof, we find that the stairs and the roof are of the same material. Yeah, understand what he is saying over here? दीदी, राकेशनी आहे ना खूप छान सांगितलं होतं आपल्याला रेकीच्या वेळेस. आय एम सो सॉरी. हा, तू काय म्हणत होतीस? राकेशनी ह्या बाबतीत खूप छान सांगितलं होतं हा रेकीच्या वेळेस की हा जे पण काय एक्झिस्टन्स मध्ये आहे हा ते सगळं चैतन्य. हा तुम्हाला ते डोळ्यांनी दिसतंय ना, हा तर ते आहेच, हा म्हणजे चैतन्यच आहे ते. प्रत्येक गोष्ट, म्हणजे मी विचारलं होतं ना की ह्याच्यात आहे का, त्याच्यात आहे का, असं. हा. तर अच्छा, एकदम सिंपल 1 लाईन आन्सर दिलं होतं त्यांनी. हा, हे सगळं चैतन्य आहे. येस. हाँ, करेक्ट, राइट. सो वी फाइंड, तो यहाँ पे रामकृष्ण एक का उदाहरण, जो रामकृष्ण परमहंस उदाहरण देते थे, वो उदाहरण की यहाँ पे वो बात कर रहे हैं। वो कहते थे कि स्टेप्स जब हम चढते हैं, छत पे जाने के लिए, म्हणजे छतापर्यंत पोचायला ज्या पायऱ्या आपण वापरतो, तेव्हा आपल्याला छत वेगळं आणि पायऱ्या वेगळ्या जाणवतात. ओके, पण छतावर पोचल्यानंतर लक्षात येते की दोन्ही एकच आहे, मटेरियल दोघांचं सेम आहे, राइट? सो बोथ द थिंग्स आर इक्वली सिमेंटेड, ये वो कहना चाहते हैं. When this knowledge has been attained, there is then only one self. The question of renouncing, accepting or destroying anything does not arise. कोई भी चीज को एक्सेप्ट करना, रिजेक्ट करना, डिस्ट्रॉय करने का सवाल ही नहीं उठता. द फिनोमिनल वर्ल्ड, वी देन डू नॉट फील अटैच टू द वर्ल्ड. और जब कुछ है ही नहीं तो किस चीज की मोह माया, तो हम अलिप्त हो जाते हैं. वी देन डू नॉट रिक्वायर टू निगेट इट एज समथिंग अदर देन आत्मन. फिर मैं ब्राह्मण हूँ, वो ब्राह्मण नहीं है, तो फिर अभी वो उसको रिजेक्ट करो, वो ब्राह्मण नहीं है, ये सब चीज करने का कोई मायने नहीं रखता या कोई बात नहीं बनती. ऑलराइट, so we move on to the next one. महोदधि रिवाहम स प्रपच्चो विचिसन्निभः इति ज्ञानम तथैतस्य न त्यागो न ग्रहो लयः.
अब क्या कह रहे हैं? दिस इज द सेकेंड श्लोका एंड ही इज सेइंग, I am the ocean, all the worlds are like waves. This is the truth. मैं महासागर हूँ और जितने भी ब्रह्मांड, जो भी दुनिया है, जितने भी, प्लीज म्यूट तरुणा. ओके, हाँ मैं वही सोच रही हूँ कहाँ से आवाज आ रही. ऑलराइट, सो I am the ocean, all the worlds are like waves. तो बाकी जो भी दुनिया है, जो भी दृश्य अदृश्य जो भी दुनिया है, ये सारे लहरों की तरह है. दिस इज द ट्रुथ, यही सत्य है. नथिंग टू होल्ड ऑन टू, किस चीज को पकड़ेंगे? नथिंग टू लेट गो, किस चीज को छोड़ेंगे? नथिंग टू डिसॉल्व, क्या पिघलना है, क्या लय होना है? कुछ भी तो नहीं है. That I am like the ocean and the phenomenal universe is like the wave. This is knowledge. So it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. Third one, aham sa sukti sankasho rupya vadhishva kalpana iti jnanam tathaitasya न त्यागो न ग्रहो लय. न त्याग न ग्रह, न किसी चीज का त्याग करना है, न किसी चीज का ग्रहण करना है. यही बात होती है. आई एम द मदर ऑफ पर्ल, द वर्ल्ड इज द वेन ऑफ सिल्वर एन इल्यूजन. दिस इज द ट्रूथ, नथिंग टू ग्रास्प, नथिंग टू स्पर्न एंड नथिंग टू डिसॉल्व. तो मैं मोती हूँ और वो जो चांदी की एक तार जो दिख रही है, ये एक माया है. मैं तो प्योर मोती हूँ, यही सत्य है. और कुछ करने जैसा. I am like the mother of pearl and the whole projection is like silver. This is knowledge, so it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. And the last mantra in this chapter is aham va sarvabhuteshu sarvabhutanyatho mayi iti jnanam tathaitasya na tyago na graho layah. I am in all beings are in me. This is the whole truth. Nothing to embrace, nothing to relinquish, nothing to dissolve. सिर्फ 4 श्लोक है इसमें. I am indeed in all beings and all beings are in me. This is knowledge. So it has neither to be renounced, nor accepted, nor destroyed. ये nothing to के वाक्य ना मुझे बहुत अच्छे लगे, तो मैं थोड़ा सा रिपीट करूंगी. Nothing to accept, nothing to reject, so nothing to dissolve. Nothing to hold on to, nothing to let go, so nothing to dissolve. Nothing to grasp, nothing to spurn, so nothing to dissolve. Nothing to embrace, nothing to relinquish, so nothing to dissolve. Very poetically he writes over here. Very nice. All right, so ये था छठा प्रकरण, the 6th chapter. Now we move on to the 7th chapter. अब जनक उवाच. अब जनक कुछ पूछना चाहते हैं, डिसाइपल्स या कहना चाहते हैं. यहाँ पे सवाल जवाब है ही नहीं. ओके, जनक के भी जवाबी है और अष्टवक्र जी के भी जवाबी है. तो डिसाइपल्स रियलाइजेशन स्वामी जी ने टाइटल दिया है, जनक उवाच लिखा हुआ है. और डॉक्टर बायरॉम हैज टाइटल्ड दिस चैप्टर एज द बाउंडलेस ओशन. हाँ, हम लोग विष्णु जी का क्या कहते हैं? शिव सागर, राइट? दैट्स अ वर्ड, राइट? तो ये जो महासमुंदर है, इसकी कोई सीमाएं नहीं है. द बाउंडलेस ओशन. द फर्स्ट श्लोका इज लाइक दिस. पण ते क्षीरसागरचा अर्थ होतो दुधाचा सा. क्षीर म्हणजे दूध. ओके. नाही, हिअर आय एम नॉट. हा, पण तो पण हा. दूधच आहे ना. हा, दॅट इज पण ऑल्सो म्हणजे त्याचा शाब्दिक अर्थ असा आहे. शाब्दिक अर्थ असं होतं. असीमित सागर. असीमित, असीमित सागर. येस. मय्यनंत महांबोधो विश्वपोत इतस्ततः भ्रमति स्वान्तवातेन न ममात्स्य सहिष्णुता. Let me just read that again. सहिष्णुता. सहिष्णुता, हा. सहिष्णुता, that's the word. Yeah.
अनंत महाभौधौ मयि विश्वपोत स्वान्त वातेन इतस्ततः भ्रमति मम अह असहि अह असहिष्णुता न अस्ति. That's the breakup. Okay, here he is saying, I am the boundless ocean. असीमित सागर मैं हूँ. This way and that, the wind blowing where it will drives the ship of the world, but I am not shaken. जब वायु चलता है, जब हवा चलती है, तो ये जो दुनिया है ना, जो इस सागर में उठा हुआ जो प्रोजेक्शन है, वो वायु के हिसाब से यहाँ वहां डोलेगी. मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. That's what he is saying. The world will swing according to the wind, but it makes no difference to me. I am not shaken, he is saying. Janaka says, in me the boundless ocean, the arc of the universe moves hither and thither, impelled by the wind of its own nature. I am not impatient. या impatient का मतलब यहाँ पे होता है affected. मुझ पर इसका कोई परिणाम नहीं है. When the wind rises in the ocean, it tosses a ship hither and thither and even sends it down through its impact. जब जोर से हवा चलती है, जब क्या कहते हैं, वादळ येतो जेव्हा, तो जो ये ब्रह्मांड नामक जो नौका है, ये इधर उधर आगे पीछे होती है, डूब भी जाती है, बट द ओशन इज नॉट अफेक्टेड बाय द मूवमेंट्स ऑफ द शिप. ये दुनिया कितनी भी डुले, ये ब्रह्मांड कितना भी हिले, समुंदर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता. इवन सो द यूनिवर्स विच रेस्ट ऑन द रियलिटी ऑफ द सेल्फ इज एवर चेंजिंग अंडर द इम्पल्शन ऑफ इट्स इनहेरेंट लॉज. ये सेंटेंस है ना, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको जरा समझ लो. द यूनिवर्स विच रेस्ट ऑन द रियलिटी ऑफ द सेल्फ, ये ब्रह्मा के का जो प्रोजेक्शन है, ये ब्रह्मांड जो ब्रह्म की निर्मिति है, ये सदैव बदलते रहता है, इज एवर चेंजिंग अंडर द इम्पल्शन ऑफ इट्स इनहेरेंट लॉज. किस चीज के वजह से? क्योंकि जो नियमों से ये बना है. कोई भी चीज को अगर आपको सीमित करना हो, इफ यू वांट टू लिमिट समथिंग, व्हाट डू यू डू? उसको नियमों में बांध दो. लोगों को सीमित करना है, नियम का बंधन डालो. बिहेवियर को सीमित करना है, थिंकिंग को सीमित करना है, तो रूल्स डालो, बंधन डालो. किस चीज का? नियमों का. तो ये जो प्रकृति है, वो अपने ही बंधन, प्रकृति के भी खुद कोई नियम है. प्रकृति नियम से मुक्त नहीं है. वो नियम जो ऊपर से गिरेगा नीचे ही आएगा. ऑलवेज आई थिंक आई रिपीट इट अ लिटिल टू मच, बट व्हाटएवर, इट्स सिंपल, राइट? द लॉ ऑफ ग्रेविटी इज द यूनिवर्सल लॉ. द यूनिवर्स इज बाइंडेड बाय इट्स ओन लॉज, एंड दैट इज व्हाई इट इज एवर चेंजिंग. ये नियमों के वजह से हमेशा उसमें बदलाव आते रहते हैं. ब्रह्मा को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. दैट्स द पॉइंट. और आगे या स्वामी जी ने भी उतना ही कहा है. सेकंड वन, मयन्नंत महाबौद्धो जगद्विचिह स्वभावत उदेतु वास्तमायातु न मे वृद्धिर्न च क्षतिः. I am the unbounded deep in whom the waves of all the worlds naturally rise and fall, but I do not rise and fall. समुंदर की लहरें, ब्रह्मांड आएंगे जाएंगे, लहरें उठती रहेगी, बदलती रहेगी, पर मैं इतना गहरा हूं, मेरी गहराई इतनी है कि मुझ में कुछ, जैसे हम कहते हैं ना, the tides, you know, they will rise and fall. तो ये मुझ में ये बिल्कुल नहीं होता. मेरी गहराई इतनी है कि मुझसे कुछ उभरता नहीं और कुछ मुझ में बसता नहीं, कोई चीज हिलती नहीं.
In me, the limitless ocean, let the wave of the world rise and vanish of itself. I neither increase nor decrease thereby. By its own nature, a wave is no other than the water of the ocean itself. Only name and form have been added. There is no increase of substance. Even so is the world. Its reality is Brahman itself. So when the world appears, name and form are superimposed on the reality of the Brahman, and when it disappears, name and form disappear, the reality remains the same. अगर उपनिषद एक एग्जाम्पल जो हमेशा हम लेते हैं वो वाला एग्जाम्पल लेना है तो नए नए पिक्चर लगेंगे, पर्दा वही रहेगा। आज ये वाला पिक्चर चलाया, कल वो वाला पिक्चर चलाया, पिक्चर बदलते रहेंगे पर पर्दा वही रहेगा, राइट? सो दैट्स व्हाट ही इज सेइंग। मयनंत महाबौधौ विश्वम नाम विकल्पना, ये फर्स्ट सेंटेंस ऑलमोस्ट उसका स्टार्टिंग सेम है। अति शांतो निराकार एत देवाः मात्सधितः अनंत महाबौधो, यानी अनंत महासागर। मयि विश्वम नाम विकल्पना अति शांतः निराकारः एतत एव अहम। अति शांत हूँ, निराकार हूँ, ये रूप रंग का प्रोजेक्शन होने जाने दो, होते रहने दो। Let's see what Dr. Byrom is saying. I am the infinite deep in whom all the worlds appear to rise beyond all form, forever still, even so am I. मुझ पर कितनी भी दुनिया उभरने दो, लेकिन कितने भी ब्रह्मांड निर्मिति होने दो, लेकिन मैं निराकार हूँ, मैं हर आकार के परा हूँ। फॉरएवर स्टिल, मैं निराकार हूँ और अति शांत हूँ, स्थिर हूँ। Even so am I. In me, the boundless ocean is the imagination of the universe. I am highly, see they are using the word imagination over here. Swamiji is using the word माया है, कल्पना है, सत नहीं है, right? So I am highly tranquil and formless. In this alone do I abide. Bas. The knowledge that the world is merely an appearance and the self in which it appears remains forever calm and formless. निराकार हूँ और शांत हूँ, यही बात वो कह रहे हैं। And then the next, नात्मा भावेषु नो भवस्त त्रानन्ते निरंजने इत्यसक्तो स्पृह शांत एतदेवाह मात्स्थितः. Now he is saying, I am not in this world. The world is not in me. Right? पहले क्या बोला? I am in the world and the world is in me. Okay. See how he is taking us one step at a time. I am not in the world is not in me. मैं ये दुनिया में नहीं हूँ, दुनिया मुझ में नहीं है। I am pure. I am unbounded. मैं तो मुक्त हूँ, मैं शुद्ध हूँ, free from attachment, free from desire, still लोभ मोह से मुक्त, स्थिर हूँ मैं, even so am I. ऐसा ही हूँ मैं। नात्मा, Swamiji explains, the self is not in the object, nor is the object in that which is infinite and stainless. Thus, it is free from attachment and desire and tranquil. In this alone do I abide. The self is all pervasive and infinite and cannot therefore be contained by finite objects such as the body, the mind, etc. ये आत्मा जो सर्वव्यापी है, ये आत्मा जो अनंत असीमित है, ये शरीर के अंदर इसको कैसे फिट करोगे, या मन के अंदर कैसे इसको फिट करोगे? तो इसको सीमित शरीर और मन से नहीं कर सकते। In the absolute sense, for the self is infinite, cannot have anything to do with any finite object, and stainless, cannot have any marks of limitation. असीमित है। The self is neither the container nor the contained, for nothing else really exists. हाँ, वो अंडा जिसमें सब भरा हुआ है, तो वो कंटेनर भी नहीं है और उसके अंदर जो भरा हुआ समझते वो भी वो नहीं है। The world appears through ignorance.
अगर कुछ भी है, एक्चुअली कुछ भी तो नहीं है. व्हाट इज द अल्टीमेट रियलिटी? कि कुछ भी नहीं है, शून्य, महाशून्य. ऑलराइट. लेकिन अज्ञान अविद्या के वजह से हमें लगता है नहीं, कुछ ना कुछ तो है. अब हम है से नहीं है में जा रहे हैं. ऑलराइट. वी आर एंटरिंग फ्रॉम आई एम एवरीथिंग टू आई एम नथिंग. राइट. So this is where, and the last, let us take up the last mantra. Aho chinmatra mevah mindra jalopamam jagat ato mama katham kutra heyo padeya kalpana. Oh, how wonderful! I am awareness itself, no less. मैं तो सच्चित हूँ, मैं तो चैतन्य हूँ, इससे एक कुछ भी कम मैं नहीं हूँ. द वर्ल्ड इज अ मैजिक शो, और यहाँ पे मैं एक मैजिक शो देखने आया हूँ. राइट. या दुनिया जो है ये एक मैजिक शो है, बट इन मी, लेकिन मेरे अंदर देर इज नथिंग टू एम्ब्रेस एंड नथिंग टू टर्न अवे. कोई ऐसी चीज है नहीं कि जिसको मुझे नजदीक लेना हो या जिसको दूर करना हो. हाँ, कुछ भी तो नहीं है. Oh, I am really consciousness itself. The world is like a juggler's show. So how and where can there be any thought of rejection and acceptance in me? A man of self-realization looks upon this world as a juggler's show, false and illusionary, and having no existence even when it is visible to him. हाँ, अभी दिखा, अभी नहीं दिखा, अब भी था, अब भी गायब. एक जादू का खेल चल रहा है. As such, he can have no attraction or repulsion for any object whatsoever of the world. इसलिए उसको कि कोई कुछ कुछ चाहिए नहीं, कुछ लेना नहीं है, कुछ छोड़ना नहीं है, कुछ भी तो नहीं है, दुनिया ही नहीं है, खुद भी नहीं है. Alright. In this chapter, he has brought us to the point that even I am not there. Nothing is there. There is only a big शून्य, कुछ भी तो नहीं है. भगवत गीता के तीसरे अध्याय के 13वें सूत्र में यही कृष्ण ने बात कही है. जहाँ पे रेफरेंस है वहां पे वो ये देते जाते हैं रेफरेंस. ऑल राइट. सो वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट चैप्टर, चैप्टर 8. त्याला इंद्रजाल हा शब्द वापरला. इंद्रजाल, जगलर्स किंवा तुम्ही जे म्हणणार हाँ ते हाँ हाँ हाँ. ओके ओके. जादूचा खेळ, त्याला इंद्रजाल म्हटलेलं आहे. इंद्रजाल म्हटलेलं आहे. ओके. हा. आणि ते गाणं पण आहे की दुनिया माया जाल मनुजा जाग जरा. हा, बरोबर आहे. हा, मराठी गाणं आहे. आणि याच्यात जे पण का वाटतं इंद्रजाल म्हटलं? आहे ना याच्यात शब्द, कारण इंद्र जसा ट्रॅप करत असतो ना, म्हणजे कुठल्या इंद्र बद्दल बोलताय? देवांचा किंवा आपल्या इंद्रियांचा किंवा इंद्र, देवांचा. इंद्र हा देवांचा राजा. आपल्यामध्ये देव हा. आहेत आपले ज्ञानेंद्रिय. ज्ञानेंद्रिय. हाँ, तो आणि इंद्र त्यांचा राजा यहाँ म्हणजे पे, मन. हाँ, लेकिन यहाँ पे मन. इंद्र यानी इंद्रियों का जाल. इंद्रियों का हमारे जाल. इंद्रियों का जाल, ये मतलब हम्म. बनता है यहाँ पे. हाँ, तो हमारे इंद्रिय कितना झाले डालते हैं हमको. हमारी आंखें, कान, नाक, त्वचा, कितने कितने बड़े बड़े झाले में फंसाते हैं हमें. हाँ, तो ये इंद्र जाल के बारे में, इंद्रियों के जाल के बारे में, जिसको उन्होंने एक मैजिक शो बोला है, विच इज लाइक अ मैजिक शो. यू आर राइट. आणि याच्यामध्ये असे बरेचसे अफर्मेशन्स आहेत, म्हणजे मैं शांत हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं इस अवस्था में स्थित हूँ, मैं अनासक्त हूँ, मैं स्पृहा मुक्त हूँ, आणि मैं चैतन्य मात्र हूँ, ये संसार एक इंद्रजाल है, मायाजाल है. असे छान छान वाक्य आहेत म्हणजे. हा, कारण हे जनक उवाच आहे ना. हा, so हे जनकाचे रिअलायझेशन आहेत. So he is realizing that I am not shaken, I do not rise or fall, I am forever still, I am pure, I am unbounded. तुझे हिंदी मध्ये बोलली ते मी इंग्लिश. हा, ते सगळे इंग्लिश मध्ये. Okay, I am still, I am no less but the consciousness itself, I am awareness itself. Okay, so there is in me, there is nothing to embrace and nothing to turn away. Yes.
ये अष्टवक्र जी के रियलाइजेशन है। पढ़े आगे? ऑलराइट, नेक्स्ट चैप्टर इज चैप्टर 8। पढ़े या आपको चर्चा करनी है, कुछ बात करनी है? आरती, बोल। हा मला एक म्हणजे असं ऐकताना असं काही म्हणजे माझ्या ज्या शंका आहेत थोडक्यात, हम्म. की इकडे पुरुष हेच मुख्य समजलेलं आहे. त्यांना प्रकृतीचं त्रिगुणात्मक असणं किंवा ती जर कालातीत किंवा जर ती स्थलातीत झाली तरच ती मान्य आहे, किंवा त्रिगुणातीत झाली तरच ती मान्य आहे, असं आहे का? स्टार्टिंगचं पहिलं तुझं 2-4 वर्ड्स मिस झाले. काय त्रिगुणातीत झालं तर? कशाबद्दल बोलतेस तू? आपण अद्वैत त्यांनी जे अद्वैत. म्हटलं, हम्म. तर अद्वैताप्रमाणे पुरुष हाच पुरुषाचं प्रकृती हे आपण रूप जरी म्हटलं, पण ती प्रकृती जर ती कालातीत, स्थिलातीत, स्थलातीत आणि त्रिगुणातीत असेल तरच ते मान्य करतायत, असं म्हणायचंय का? नाही, ते कुठलीच गोष्टला मान्य नाही करत आहेत. प्रकृती पण नाहीये, पुरुष पण नाहीये. त्यांचं आता त्या पॉइंटला ते पोचलेले आहेत. देखो उस पॉइंट तक पहुंच गए हैं जहाँ पे कुछ भी तो नहीं है, सब कुछ एक कल्पना. चैतन्य म्हणताना पुरुषाला चैतन्य म्हणत नाहीयेत का? हा, मग पण आपण म्हणजे जे प्रकृती पुरुष मधला वेगळा पुरुष जे धरतो ते वेगळं असं काही नाहीच आहे. तर चैतन्याचा मतलब काय होतो? लाईट होतो की नाही? ओके, तेवढं सोडून काहीच नाहीये, पण ते पण नाहीये म्हणता येते. मगाशी बघ अंजली जे म्हणाली की आपल्याला जे दिसतं ते सगळं चैतन्य आहे, पण ते वाक्य आपण 2 पद्धतीने म्हणू शकतो. जेव्हा म्हणजे जे दिसतं ते चैतन्य आहे, किंवा जे दिसतं त्याच्यात चैतन्य आहे. जे दिसतं त्याच्यात चैतन्य आहे म्हटलं की काय होणार? ते द्वैत झालं. आणि जे दिसतं ते सगळं चैतन्य म्हटल्यावर अद्वैत झालं. म्हणजे हे पण मुळात दिसायला काय नाहीच आहे. त्रिगुण नाहीच आहे, प्रकृती नाहीच आहे, दिसायला काय नाहीच आहे, कुठली तरी गोष्ट कुठल्या तरी गोष्टीमध्ये समावायला नाहीच आहे, काहीच नाहीये हे म्हणतायत ते. हेच थोडं म्हणजे आतापर्यंत आपण शिकलो ते सगळी माया होती थोडक्यात. मग ते म्हणतात ना, इसको ही इंद्रजाल बोल रहे हैं ना वो। हाँ, इसको ही इंद्रजाल बोल रहे हैं, बराबर. जो दिखता है समझते हैं, सुनता है समझते हैं, वही इंद्रजाल। आणि काय चाललं आता आपलं माहितीये का? आपण जे नाहीये त्याचं वर्णन करायचा प्रयत्न करतोय. त्यांनी बोलले ना, घड्यामध्ये आणि घड्याच्या बाहेर सेम आहे. सेम आहे, सगळीकडे तो आकाश अनंतच आहे. तरी त्या अनंतला आपण कुठेतरी एक कुंपण घालायला बघतोय. पण घडाच आहोत ना सगळे. घड्यातच अडकलेले आहोत आपण. फक्त एवढंच आहे स्वाती की आपण पालथा घडा नाहीये, एवढंच आहे. आपल्यातून वाहायला लागायला पाहिजे. That's a good one, Suchitra. At least चलो उसमें तो भी खुश हो जाओ, पालथा घडा नहीं है. Yes, माधवी विचार. अजून आपण भरलेला पण नाहीये, असं अजून माझी स्थिती आहे. छलक रहे हैं, छलक. जेव्हा ते भरून वाहायला लागेल त्यावेळेला मला पूर्ण अद्वैत समजायला लागेल. बरोबर आहे. हा माधवी विचार. चौथ्या चॅप्टर मध्ये ग्लोरिफिकेशन ऑफ सेल्फ रिअलायझेशन मध्ये तुम्ही जरायुज, अंडज, उद्विज आणि स्वेदज सांगितलं. त्यानंतर अतिसूक्ष्म आणि देव असं काहीतरी एक सेंटेन्स सांगितलं, ते जरा परत एकदा सांगाल? ते स्वेदज मध्ये येतात ना, अतिसूक्ष्म आणि देव ते स्वेदज मध्ये येतात असं म्हणाल्या मॅडम. लास्ट 2 मध्ये येतात. 2 प्रकार, स्वेदज आणि ते ज्याला स्फुरण फुटते ना, ते 2 प्रकार जे आहेत ना त्याच्यामध्ये देवांचा समावेश होतो
आणि सूक्ष्म जीवांचा पण त्याच्यामध्ये समावेश होतो. ओके. उद्विज आणि स्वेदज मध्ये का? हम्म. हो ओके. हो. या दोन्हीचा ठीक आहे. समावेश, त्याच्यामध्ये देवांचा पण समावेश होतो आणि ह्याचा पण क्योंकि गणपति स्वेदजी है ना, हाँ। इसलिए वो हनुमान को भी समझ- बोलते हैं ना, हनुमान को भी हनुमान- बोलते हैं. हम्म. करेक्ट करेक्ट. तो ते दोन्ही त्याच्यामध्ये. हम्म. एनी मोर क्वेश्चन? बस एवढंच. आय थिंक आता आपण इथे थांबूया. वी विल स्टॉप ओवर हियर. 8th चैप्टर पे हम लोग पहुंच गए हैं. कल पढ़ते हैं. अष्टवक्र उवाच है वो भी. आता ना स्वाती, जे काय डोक्यात येईल ना ते सगळं भ्रम आहे असं धरून जातं. म्हणून मी क्वेश्चन नाही विचारला मॅम. क्वेश्चनच नाहीये. म्हणून मला क्वेश्चन नाहीये काही. क्वेश्चनच नाहीये. व्हेरी गुड, फॅन्टास्टिक, सबसे बेस्ट. करून व्हायला लागलेला आहे, आपला नाही ना वाहत आहे अजून. नाही नाही. नाही नाही, आपण घाबरतो फक्त हे स्वीकार करायला की आपण सुद्धा देव आहोत. आपल्याला अगं भीती वाटते. अगं Fear of being- वाहायला काय नाहीच आहे हे पुढे बोल स्वतःला. हा, एक्झॅक्टली. घडा पण नाहीये आणि व्हायचं पण काही नाहीच आहे. सब्सटेंस भी नहीं है, कंटेनर भी नहीं है और कंटेंट भी नहीं है, दोनों नहीं है, वही तो बात कर रहे हैं. All right. The biggest fear is if I am God. जर मी देव तत्व आहे तर मग मी शोधू कशाला? काय शोधू मी? करेक्ट. शोधण्यासारखं काय नाही. मग भीती वाटते ना आईला, मग आता करायचं काय? नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, लिटरली हो गया तो क्या? Yes, nothing to do, nowhere to go. Just here and now. And that is the pleasure. वो लिटरली हो गया तो फिर अब क्या करेंगे? अब बोर हो जाएगा, इसका डर है हमको. पुस्तकं वाचायला खूप, काही काळजी नको. त्रिगुण जेव्हा आपण आपल्याला असं मस्त गुंतवून ठेवतात किती मजा येते. म्हणून तेच स्टार्टिंगलाच इंट्रोडक्शन मध्ये ते म्हणाले ना की काही पुस्तकं असतात जे मनाला भिडतात, काही असतात जे मेंदूला भिडतात, पण हे एक पुस्तक आहे जे मन आणि मेंदूच्या पलीकडचं आहे. इथे समजण्यासारखं काहीच नाही, न समजण्यासारखं पण काहीच नाही. देयर इज नथिंग तुमच्या अस्तित्वालाच भिडतात, डायरेक्ट अस्तित्वालाच भिडतात तुमच्या. Yes. Because understanding and not understanding both are the activities of the mind. All right. तो माइंड में जब तक है तभी तक इंद्रिय जाल. इंद्रिय जाल है. इंद्रजाल. All right, चलो हमारा टाइम अब भी हो गया. आज रुकते हैं, कल हम लोग नेक्स्ट चैप्टर 8th चैप्टर के श्लोक पढ़ेंगे. राइट. मुझे एक चीज लगती है, मैं बोलूं क्या? जी बोलो. अष्टवक्र गीता पढ़ते समय या जब ओशो के डिस्कोर्सेस भी सुने, मैंने हमेशा ये अनुभव किया कि व्हेन आई स्टॉप थिंकिंग ओवर इट, इंटेलेक्चुअल वर्क बंद करके जब सुनती थी तो बहुत अच्छे से सब कुछ पेनिट्रेट होता था. जैसे ही माइंड फिर से खड़ा हो जाता है लॉजिकली चीजों को एनालाइज करने में, समझने में, मेरी समझ एकदम खत्म हो जाती. करेक्ट. एनालिसिस में जाएंगे तो वो समझ खत्म हो. सच है. लेकिन क्या है ना, बिकॉज टेक्निकल नो हाउ नहीं है आपके पास. एज फार एज आई नो you haven't studied yoga or any of the Shat Darshan or any of it. With Swati and with all of us, we have studied those texts. तो वो टेक्निकल नो हाउ हमारे पास है, इसलिए माइंड वर्क करते रहता है कि अच्छा टेक्निकली ये कह सकते हैं क्या, या वो कह सकते हैं क्या, बट अद्वैत इज बियॉन्ड टेक्निकल नॉलेज ऑल्सो. ऐसा. आणि आपण मुळात मन हे एक इंद्रिय हे आधी शिकलेले आहोत. त्यामुळे इंद्रियातीत जात नाही आपण, इंद्रिय जातमध्येच राहतो. नाईस वन. थँक्यू स्वाती फॉर दॅट शेअरिंग अँड पद्मजा. येस, लेट्स जस्ट एंड द क्लास. या. Thank you for today's reading. ओम शांति शांति शांति. हरि ओम तत्सत.